राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक और सच्ची बात सुनाऊंगी। एक बेटी की कहानी है यार। वो खुद बता रही है अपनी बात है, कभी मेरे साथ इस तरह हुआ। तो थोड़ा कई ग्राम हुए हैं, बिल्कुल नक्सड़ी ही बना दे बेटी ने। भाई वो क्या कर हमारी हरियाणवी में मुँह लाई हुई, ना किसी की बात सुनती ना किसी की उठती। तो ये बात सारी छोड़ दो बेटी, हाथ जोड़ के कहूँ हूँ मैं आपसे। भाई ये छोटी छोटी बातें तो है, घर खराब हो जाए हैं, थोड़ी सहन भी करया करो, किसी की सुन भी लिया करो, ओट भी लिया करो। तो क्या बात है, एक लड़की थी जो उसकी शादी होगी, वो सारी ये 21-22 साल की थी। तो अपनी ससुराल चली गई। ससुराल जाकर घर में देवर था एक, वो बीमार रहा कर था। सास ससुर थे और काम उनका बढ़िया था, बिल्कुल ज़मीन भी थी और सही काम चल रहा था। और जो जिस लड़के के साथ शादी हुई थी उसकी, वो कंपनियां में लग रहा था। कंपनियां में तो उसका क्या हुआ, थोड़े दिन बाद कहने लगा कि भाई मैंने तो बाहर दूसरे देश में जाना है, कंपनी भेज रही है 2 महीना खातर। तो लड़की कहने लगी मैं भी साथ में चलूँगी। लड़का बोला कि भाई तू नहीं जा सकती, तू यहीं रही है मेरे माँ बाप के पास, और मेरा भाई बीमार है, भाई घर में काम करिए माँ के साथ। तो कहने लगी कि ना मैं साथ में चलूँगी, अब मैं साथ में नहीं मैं तना ले जा सकता। तो मैं 2 महीने का काम है मेरा, 2 महीने में वापस आ जाऊँगा। और वो बेचारा लालच यूँ कर रहा था कि भाई वहाँ थोड़े पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, विदेश में जाने के खर्चा पानी सब उनका था, कंपनी वालों का। तो लड़की माननी नहीं माननी। तो भाई मैं देख ले जा तो सकता नहीं, मैं अपना खर्चा पर भी नहीं ले जा सकता तने, तो वीज़ा यूँ थोड़े दे देंगे कोई विदेश वाले। तो अपने क्या हुआ उसने, तो लास्ट में वाकई कहने लगी कि मैं इनका पास नहीं रहूँगी, इनके साथ शादी नहीं कर रखी मेरी, घर क्या न तेरे साथ रहूँगी, तेरे साथ शादी कर रखी है, और तू 2 महीने में होगा तो मैं इनका साथ रहूँगी, मैं अपना घर रहूँगी। तो लड़के ने सोचा कि भाई यहाँ जब नहीं मानती तो फालतू का कहना था इसने, या मानना ही नहीं तो कोई नहीं, फिर यह लड़ाई झगड़ा करेगी मेरी माँ के साथ। अब कहने लगा चल तू ठीक है अपना घर रह लिए। तो लड़का चला गया, अपना नहीं माननी चला गया। तो उसका भी बेचारा का वही दिमाग में रही, कभी देख मैं एक इसकी वजह तो अपने माँ बाप ने नहीं छोड़ सकता, अपना बीमार भाई ने नहीं छोड़ सकता, और या यूँ उड़ा रही है जिद इसकी कि भाई मैं तो तेरे तेरे साथ रहूँगी, मैं इनका नहीं ब्याही हूँ, मैं तेरा ब्याही हूँ, तो मैं तो अपने माँ बाप ने नहीं छोड़ सकता ना भाई ने छोड़ सकता। तो लड़का आ गया वह लेन हो नहीं गया उसने, और अपना आप हुआ नहीं आई। तो दोनों में गुस्सा हो गया, नहीं आई। तो 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, उनके यूँ करते करते 5-6 महीने बीत गए। विवाह खुद भी नहीं आई और वो लेन भी नहीं गया, और ना उनकी कोई फ़ोन पर बात हुई, ना लड़का करे ना लड़की करे। अपने थोड़े दिन बाद 5-6 महीने के बाद लड़का ने क्या करा, फिर उसका घर तलाक के कागज भेज दिए, भाई मैं तो तलाक लूँगा तेरे तय, जब तुम मेरे माँ बाप ने मेरे भाई ने नहीं पढ़ा दी तो मैं तो तलाक लूँगा तेरे तय। तो यूँ करते करते उनका तलाक हो गया। तलाक भी एकदम तो होता नहीं कुछ, देखो तलाक में भी टाइम लगा, 1-2 साल तो लगे होंगे। तो तलाक होने के बाद थोड़े ही दिन बाद लड़का तो अच्छी उसमें लग रहा था कंपनी में, तो लड़का का हो गया रिश्ता, शादी भी होगी। तो इस टाइम उसका यूँ का है 2 बच्चे हैं लड़का का, और जो वो लड़की है वो अब इस टाइम 30 साल की होगी, और उनका जिस टाइम शादी हुई तो 6-7 साल का फ़र्क था, 6-7 साल बड़ा था लड़का वो। तो कुछ उसके दिमाग में यह भी बात थी कि भाई 6-7 साल मेरे तो बड़ा भी है, और मगर क्या नहीं पढ़ाऊँगी तेरे ने, अपना मरोड़ा कर थी उसमें लड़की में। तो ईब उस टाइम वह 30 का करीब हो रही है पता मैं है। ईब उसके रिश्ते आवा लड़की के, कोई उसका 10 साल बड़ा मिला है, कोई 12 साल बड़ा मिला है, कोई 15 साल बड़ा मिला है, किसी का एक बच्चा है, किसी का 2 बच्चे हैं। उम्र भी ज़्यादा होगी थोड़ी सी, और उसकी थोड़ी ही इन बातों तय भी
घर परिवार में रिश्तेदारी में सारी जगह पता चल जाए कि भैया लड़की इस टाइप की है। तो फिर देखो ये भी ऐसी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें हुए हैं और ये बातें घर खराब करते हैं। अब उसका तो बस गया घर, लड़का का तो, वो लड़की का तो बिगड़ रहा है आज तक, उसका तो कोई घर नहीं बसा। अब घर के भी उसके कितने दिन तक रखेंगे उसने, घर में उसका भी भाई भाभी हैं, तो कौन रखेगा उसको बताओ। तो थोड़ी ही अपनी भी उस तरह काम करया करो बेटी, किसी की सुनया भी करो। कोई गलत नहीं सिखांदा, सास ननद कोई भी है घर में तो वो गलत थोड़ी सिखावेंगे। अपनी माँ की भी इज्जत करया करो, माँ भी गलत नहीं सिखावेगी। इब वो लड़की बहुत पछता रही है, यूँ का है वो लड़की का है। अब अभी जो काम मन करे है नहीं, मेरे पे बहुत गलत काम हो गया ये ज़िंदगी में, मैं सारी ज़िंदगी पछताऊँगी। अब ना तो मैंने मेरा घर नहीं ख़राब हुआ, और अगर मैं यह बात नहीं करूँ और बाद में भी मैं गलती मान लूँ और माफ़ी मांग लूँ अपनी, और मैं खुद चली जाऊँ अपनी ससुराल, फ़ोन कर लूँ रे, तो ये भी बात है मेरे सारी उम्र पछतावा देवाएंगे मैंने। तो ये ऐसे ऐसे काम कोई और ना करियो भी, मेरे पर तो बहुत बड़ी गलती होगी। अब वो लड़की कह रही है ये बात। आपने मेरी बात यह कैसी लगी कमेंट करके बताइयो। धन्यवाद।